तो साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास जी की। आइए महाकवि भास के जीवन वृत्त की बात करते हैं, इनके शैली की बात करते हैं और इन्होंने जो 13 नाटक लिखे उनका समग्र विश्लेषण करते हैं। देखिए, सदियों तक केवल प्रशस्ति वचनों में जीवित महाकवि कालिदास मालविकाग्निमित्रम में प्रथित यशसाम भाष्य सौमिल्लम बाणभट्ट हर्षचरित में और दंडी अवंति सुंदरी कथा में द्वारा आदरपूर्वक स्मरण किया गया। फिर हुआ ऐतिहासिक अन्वेषण। सन 1909 ईस्वी में रावणकोट त्रिवेंद्रम राज्य महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री द्वारा 13 नाटकों की पांडुलिपियों की खोज और ऐतिहासिक प्रकाशन किया गया। इनके जो 13 नाटक हैं, इनकी पांडुलिपियों की खोज महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री जी ने, उन्हीं के द्वारा इसकी खोज की गई और इसका ऐतिहासिक प्रकाशन कराया गया सन 1909 ईस्वी में रावणकोट त्रिवेंद्रम राज्य यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके पहले सदियों तक केवल प्रशस्ति वचनों में जीवित थे। जैसे ये देखिए, महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में प्रथित यशसाम भाष्य सौमिल्य और बाणभट्ट के हर्षचरित में और दंडी की अवंति सुंदरी कथा में इन्हें आदरपूर्वक स्मरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। महाकवि का जीवन वृत्त एक ऐतिहासिक, देखिएगा, महाकवि का जीवन वृत्त। महाकवि के जीवन वृत्त की बात करें तो इनका समय लगभग 450 ईसा पूर्व है। निर्विवाद रूप से कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। ये कालिदास से पहले के हैं, कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं। गोत्र की बात करें तो अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा भाष नामक गोत्र के आधार पर भाष नामकरण इनका पड़ा। धर्म की बात करें तो धर्म वैष्णव धर्म के उपासक, और पांडित्य की बात करें तो पांडित्य में आपके वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण, रामायण और महाभारत के गंभीर ज्ञाता हैं। उनके नाटकों में जीवन संबंधी कोई व्यक्तिगत विवरण प्राप्त नहीं होता। उनका कृतित्व ही उनका परिचय है, अर्थात भास जी का कृतित्व ही इनका परिचय है। अर्थात कृतित्व का तात्पर्य रचनाओं से, अर्थात रचनाएं ही इनका परिचय। आगे बढ़ते हैं। भाषा का काव्य शिल्प। तो रीति की बात करें तो वैदर्भीय रीति, अकृत्रिम और सरल भाषा का प्रयोग। गुण की बात करें तो प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का संतुलित समावेश इनके नाटकों में मिलता है। प्रिय अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वाभावोक्ति और रूपक अलंकार। इन्हीं विशेषताओं के कारण अधिकांश विद्वान भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम सफल नाटककार मानते हैं। 13 महानाटकों या 13 नाटकों का महावर्गीकरण कथा स्रोत के आधार पर तो भास के ये देखिए 13 नाटक। इसमें उदयन कथा मूलक 2 नाटक हैं, महाभारत मूलक 7 नाटक हैं और रामायण मूलक 2 नाटक हैं और कल्पना मूलक 2 नाटक हैं। इस प्रकार से कुल संख्या 13 हो जाती है। यही भास के 13 नाटक हैं। अब आइए देखते हैं प्रथम स्तंभ उदयन कथा मूलक नाटक की। उदयन कथा मूलक नाटक में पहला नाटक देखिए, प्रतिज्ञा यौगंधरायण, जिसमें 4 अंक हैं। इस नाटक में उदयन का वासवदत्ता से प्रेम, विवाह और मंत्री यौगंधरायण की नीतिमत्ता से प्रद्योत के यहाँ
उदयन की मुक्ति, प्रद्योत के यहाँ से उदयन की मुक्ति, इसी का वर्णन है। उदयन का वासवदत्ता से प्रेम है, विवाह होता है और मंत्री योगंधरायण की नीतिमत्ता से, नीति से प्रद्योत के यहाँ से उदयन की मुक्ति होती है। स्वप्नवासवदत्तम की बात करें तो इसमें 6 अंक है। यह भी उदयन कथा मूलक नाटक है। महाकवि भास की सर्वोत्कृष्ट रचना है स्वप्नवासवदत्तम। आइए बढ़ते हैं, स्वप्नवासवदत्तम के बारे में देख लेते हैं एक दृष्टि में। तो इसका उपजीव्य ग्रंथ अर्थात स्रोत गुणाढ़कृत बृहत कथा है। मुख्य पात्र की बात करें तो नायक उदयन है, जो कि धीर ललित श्रेणी के नायक हैं। और नायिका की बात करें तो वासवदत्ता। विदूषक की बात करें तो इसमें वसंतक है। और प्रतिनायक की बात करें तो इसमें आरुणी है। और कंचुकी की बात करें तो बादरायण है उदयन का। और रैभ्य महासेन प्रद्योत का है कंचुकी। रस की बात करें तो प्रधान अंगी रस श्रृंगार रस है। गौण रस में वीर करुण और अद्भुत रस हैं। कथासार की बात करें तो मंत्री योगंधरायण द्वारा वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई है, उसका प्रवाद फैलाकर उदयन का अपहृत राज्य पुनः प्राप्त कराना और पद्मावती से विवाह कराना, ये इसका कथासार है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवासवदत्तम श्लोक संख्या और छंद विधान। स्वप्नवासवदत्तम में कुल 57 श्लोक है। सर्वाधिक प्रयुक्त अनुष्टुप छंद है, जिसका 22 बार उपयोग हुआ है और 11 बार वसंत तिलका छंद का उपयोग हुआ है, जो कि सर्वाधिक है दूसरे नंबर पे। मंगलाचरण की बात करें तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। इसमें बलराम की स्तुति की गई है। और विशेषताओं की बात करें तो आर्या छंद है, अष्टपदा पत्रावली नांदी। अलंकार की बात करें तो मुद्रा अलंकार तथा श्लेष का सुंदर प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्तंभ महाभारत मूलक एकांकी नाटक। तो उरुभंग है, द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करना इस नाटक में है। उरुभंग में वैसे भी उरु माने जंघा होती है, भंग माने तोड़ना, भंग करना। दूतवाक्य है। फिर दूतवाक्य में क्या है? श्री कृष्ण का पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर जाना और विफल लौटना। दूत घटोत्कच में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद घटोत्कच का दूत बनना। दुर्योधन का कथन, मैं इसका उत्तर बाणों से दूंगा। कर्णभार की बात करें इस नाटक में तो कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच कुंडल दान करना। और अगला नाटक है मध्यम व्यायोग नामक एकांकी। मध्यम पांडव भीम द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा और पत्नी हिडिंबा से पुनर्मिलन इस नाटक में है। तो ये महाभारत मूलक नाटकों की बात हो गई। और पहले इसके जो हम बताए वो उदयन कथा मूलक नाटक थे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय स्तंभ विस्तृत नाटक पंचरात्र और बालचरित। तो देखिए, पंचरात्र और बालचरित की बात करें तो ये पंचरात्र जो नाटक है इसमें 3 अंक है। यज्ञ समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों के लिए आधा राज्य मांगना और दुर्योधन की शर्त यदि 5 रात्र के अंदर पांडव मिल जाएं और द्रोण के प्रयत्न से पांडवों का मिलना और राज्य प्राप्ति, इस प्रकार से है। और बालचरित देखिए, इसमें 5 अंक है। श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की संपूर्ण कथा का नाट्य रूपांतरण है इस नाटक में। आगे बढ़िए। तृतीय स्तंभ रामायण मूलक नाटक। रामायण मूलक नाटकों में देखिए प्रतिमा नाटक है, इसमें 7 अंक हैं। राम के राज्याभिषेक रुकने से लेकर लंका विजय पश्चात पुनः राज्याभिषेक तक की यात्रा का वर्णन है। विशिष्ट घटना की बात करें तो अयोध्या लौटते समय भरत द्वारा दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करना, यहीं से नाटक का नामकरण है। इसी से नाटक का नामकरण मतलब हो जाता है प्रतिमा नाटक। अब देखिए अभिषेक नाटक। तो अभिषेक नाटक में 6 अंक है। किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का संक्षेपण। अंत में रावण वध के पश्चात
भगवान राम के राज्याभिषेक का वर्णन। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ स्तंभ कल्पना मूलक नाटक। तो कल्पना मूलक नाटक इसमें क्या है? चतुर्थ स्तंभ अभिमारक एक नाटक है, इसमें 6 अंक है। राजकुमार अभिमारक और राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रणय विवाह का सुंदर वर्णन है। और चारुदत्त जो नाटक है इसमें 4 अंक है। यह पूर्ण नाटक है। निर्धन किंतु उदार ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नामक वेश्या का प्रणय है, अर्थात प्रेम है। यह नाटक अपूर्ण है, भरतवाक्य नहीं है। माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर परवर्ती नाटककार शूद्रक ने अपना प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा और भाष्य की कथा को पूर्ण किया, जो आपने मृच्छकटिकम में पढ़ा होगा, चारुदत्त ब्राह्मण वगैरह के बारे में, तो वही। आगे बढ़ते हैं। त्वरित सिंहावलोकन 13 नाटकों का समग्र मैट्रिक्स। त्वरित सिंहावलोकन मतलब आइए जल्दी से सिंह की अवलोकन अर्थात शेर की नज़र की तरह जल्दी से देख लिया जाए इसके बारे में। तो नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगंध नारायण, इसमें अंक संख्या 4 हैं। यह उदयन कथा मूलक श्रेणी का नाटक है। स्वप्नवासुदत्तम अंक कितना है? 6 अंक है, ये भी उदयन कथा मूलक है। पंचरात्र 3 अंक है, महाभारत मूलक। बालचरित्र 5 अंक है, महाभारत मूलक। उरुभंग 1 अंक का है, एकांकी इसीलिए कहते हैं, महाभारत मूलक। दूतवाक्य 1 अंक का है, महाभारत मूलक, एकांकी है। दूत घटोत्कच 1 अंक का है, महाभारत मूलक, एकांकी है। कर्णभार 1 अंक का है, महाभारत मूलक, एकांकी है। मध्यम व्यायोग 1 अंक का है, महाभारत मूलक, एकांकी है। प्रतिमा नाटक 7 अंकों का है, रामायण मूलक श्रेणी का है। अभिषेक नाटक 6 अंक का है, रामायण मूलक श्रेणी का नाटक है। अभिमारक 6 अंक का है और कल्पना मूलक नाटक है। और चारुदत्त 4 अंक का है, यह भी कल्पना मूलक नाटक है। और यह चारुदत्त अपूर्ण नाटक है। और यह चारुदत्त अपूर्ण नाटक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा। प्रथित यशशाम भाष्य सौमिल्य महाकवि कालिदास। निष्कर्ष। संस्कृत रंगमंच के शाश्वत आधार स्तंभ महाकवि भास केवल एक पूर्ववर्ती नाम नहीं है। उन्होंने अपनी अकृत्रिम शैली व दर्भी रीति और विविध कथा स्रोतों के माध्यम से महाकाव्यों की कथाओं को रंगमंच के जीवंत स्पंदन में बदल दिया। स्वप्नवासवदत्तम से लेकर उनके एकांकी नाटक आज भी संस्कृत नाट्यकला का स्वर्ण मानक है। तो साथियों, संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार महाकवि भास की बात हो रही है। तो साथियों, हम लोग देख तो लिए ही, अब रिवीजन कर लेते हैं। जीवन शैली तथा 13 महान नाटकों का अन्वेषण। आइए देखते हैं। कालिदास मालविकाग्निमित्रम प्रस्तावना में प्रथित यशशाम भाष्य सौमिल्य कहकर सादर स्मरण किया। किनका? महाकवि भास जी का। स्वयं कालिदास जी ने, जो कि महाकवि हैं, उन्होंने भी इनका स्मरण किया, क्योंकि कालिदास से ये पहले के नाटककार हैं भास जी। बाणभट्ट की बात करें तो हर्षचरित में प्रस्तावना में भास की नाट्यकला की चर्चा की। दंडी की बात करें तो अवंती सुंदरी कथा में भास की महानता का विस्तृत उल्लेख किया है। भास के जीवन चरित्र के विषय में कोई भी विवरण प्राप्त नहीं होता है। उनके नाटकों में जीवन संबंधी कोई उल्लेख नहीं मिलता। निष्कर्ष। महाकवि भास निर्विवाद रूप से कालिदास के पूर्ववर्ती थे, अर्थात कालिदास जी से पहले के नाटककार थे। आइए, ऐतिहासिक पहचान पत्र, एक प्रकांड विद्वान का प्रोफाइल। अनुमानित समय विद्वानों द्वारा 450 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार किया गया है। कालिदास से पूर्व गोत्र एवं नाम की बात करें तो अगस्त गोत्र की हेमोदक शाखा में भास नामक गोत्र था। इसी आधार पर भास इनका नाम पड़ा। धार्मिक मान्यता की बात करें तो वैष्णव धर्म के उपासक हैं। ज्ञान और विशेषज्ञता की बात करें
तो वेद शास्त्र दर्शन पुराण रामायण और महाभारत के गंभीर अध्येता हैं। आइए देखते हैं काव्य शैली और शिल्प भाषा के साहित्यिक गुण। शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति का इन्होंने प्रयोग किया है, सरल भाषा है और स्वाभाविक अकृत्रिम शैली है। गुण की बात करें तो प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों महान गुणों का उत्कृष्ट समावेश इन्होंने किया है। प्रिय अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति और रूपक, इन सभी अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण अधिकांश विद्वान भास को संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार मानते हैं। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1909 का ऐतिहासिक मोड़, खोई हुई धरोहर की वापसी। ये देखिए भारत का मैप है। तो ये देखिए त्रावणकोर यहाँ दिख रहा होगा आप सभी को। ये देखिए त्रावणकोर आपको दिख रहा होगा, ये केरल में है। तो 1909 ऐतिहासिक खोज होती है। दशकों तक लुप्त भास के नाटक केवल अन्य कवियों के संदर्भों में जीवित थे, मूल ग्रंथ लुप्त माने जाते थे। तो 1909 में ऐतिहासिक खोज हुई। महामहोपाध्याय श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से इन अमूल्य पांडुलिपियों को खोज निकाला। इस खोज से संस्कृत साहित्य को भास के नाम से संप्रति 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें शास्त्री जी ने प्रकाशित करवाया। नहीं, देखते हैं भास नाटक चक्र 13 महान कृतियों का वर्गीकरण। उदयन कथा मूलक 2 नाटक हैं, प्रतिज्ञा यौगंध नारायण और स्वप्नवासवदत्तम। रामायण कथा मूलक 2 नाटक हैं, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। और महाभारत मूलक 7 नाटक हैं, उरुभंग, द्यूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित, दूत घटोत्कच, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। और कल्पना मूलक 2 नाटक हैं, अभिमारक और चारुदत्त। इस प्रकार से भास का 13 नाटक हो गए। तो ये देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 1 उदयन कथा मूलक, प्रेम और कूटनीति के नाटक। प्रतिज्ञा यौगंध नारायण, इसमें अंक 4 हैं। मुख्य कथा राजा उदयन का वासवदत्ता से प्रेम और विवाह। मंत्री यौगंध नारायण द्वारा कूटनीति से उदयन को प्रद्योत की कैद से छुड़ाने का वर्णन है। और स्वप्न वासवदत्तम में इसमें अंक 6 है। मुख्य कथा मंत्री यौगंध नारायण द्वारा वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई है, यह अफवाह फैलाना। इसका उद्देश्य उदयन का पद्मावती से विवाह कराना और अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त करना है। जो राज्य गंवाए हुए थे, मतलब जो राज्य इनके पास नहीं था, उसी राज्य को, अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त किया। यह भास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, स्वप्नवास वदत्तम जो है। आगे बढ़ते हैं। मास्टरपीस का विश्लेषण स्वप्नवास वदत्तम। आइए इसमें सब कुछ देखते हैं, नायक वगैरह। तो नायक उदयन हैं, जो कि धीर ललित श्रेणी के नायक हैं। नायिका वासवदत्ता हैं। विदूषक इसमें वसंतक है। प्रतिनायक की बात करें तारुणी है। और कंचुकी तो बादरायण है उदयन का। और रैभ्य जो है महासेन प्रद्योत का कंचुकी है। उपजीव्य ग्रंथ की बात करें, सोर्स स्रोत कहाँ का है, तो गुणाढ़कृत बृहद कथा से। और प्रधान रस की बात करें तो श्रृंगार रस है, जो कि इस महा नाटक का अंगी रस है। गौण रस की बात करें तो वीर, करुण एवं अद्भुत, ये गौण रस है। और श्लोक वितरण जो है अंक अनुसार ये है, और कुल श्लोक इसमें 57 है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास वदत्तम काव्यशास्त्र और तकनीकी शिल्प। छंद प्रयोग, तो छंद प्रयोग तो सर्वाधिक प्रयुक्त अनुष्टुप छंद है 22 श्लोकों में। और दूसरा जो है सर्वाधिक प्रयुक्त छंद वसंत तिलका है 11 श्लोकों में। और बात करें तो इसका मंगलाचरण, तो मंगलाचरण की बात करें तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, बलराम जी की स्तुति की गई है। अलंकार की बात करें तो मुद्रा अलंकार तथा श्लेष अलंकार का सुंदर समन्वय है। छंद की बात करें तो आर्या छंद का प्रयोग है। और मंगलाचरण में आर्या छंद का प्रयोग है। और नांदी की बात करें तो अष्टपदा नांदी और पत्रावली नांदी का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी 2 महाभारत मूलक महाकाव्य का नाट्य विस्तार। एक बार हम लोग देख ही चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं।
बालचरित 5 अंक का है। कथा श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवत की आरंभिक लीलाओं का वर्णन है। और पंचरात्र इसमें 3 अंक है। कथा यज्ञ समाप्ति पर द्रोण का दुर्योधन से गुरुदक्षिणा में पांडवों के लिए आधा राज्य मांगना, शर्त व परिणाम दुर्योधन की शर्त है। यदि 5 रात्र में पांडव मिल जाएं तो दे दूंगा। द्रोण के यत्न से पांडव मिलते हैं और राज्य प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं महाभारत के 5 एकांकी नाटक हैं। उरुभंग मुख्य पात्र इसमें जो है भीम दुर्योधन है। कथासार की बात करें तो द्रौपदी अपमान के प्रतिशोध में भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने और उसका वध मिलता है। दूतवाक्य की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र श्री कृष्ण और दुर्योधन हैं। कथानक का सार की बात करें तो युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पांडवों का शांति दूत बनकर जाना और विफल लौटना। दूत घटोत्कच की बात करें तो इसमें घटोत्कच और दुर्योधन है मुख्य पात्र। अभिमन्यु वध के बाद घटोत्कच का दूत बनकर जाना, दुर्योधन का अपमान और कथन। मैं इसका उत्तर बाणों से दूंगा। फिर कर्णभार नाटक की बात करें तो इसके मुख्य पात्र कर्ण और इंद्र हैं। इसका कथानक है कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपना अभेद्य कवच कुंटल दान में देना। और मध्यम व्यायोग है, इसमें मुख्य पात्र भीम हैं। मध्यम पांडव जिनको कहते हैं मझले भैया। कथानक का सार की बात करें तो व्यायोग शैली भीम द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा और पत्नी हिडिंबा से पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार से ये 5 एकांकी नाटक थे जो महाभारत के कथा के आधार पर भास जी ने लिखे। तो साथियों ये जो PDF है बहुत इसको बनाने में काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी टाइम लगता है। इसको अच्छे से बनाया गया है। इसमें नाटक का नाम मुख्य पात्र कथासार नोट्स के माध्यम से अच्छे से, इससे आपको लिखने वगैरह में बड़ा आसान पड़ेगा। आपको नोट्स बनाने में बहुत अच्छा पड़ेगा। एक बार बना लेंगे और आराम से क्लास के माध्यम से रिवाइज करेंगे तो बड़ी जल्दी सब याद हो जाएगा। आइए साथियों देखते हैं श्रेणी 3 रामायण मूलक। तो संपूर्ण महाकाव्य 2 नाटकों में जो रामायण संपूर्ण महाकाव्य है उसको 2 नाटकों में इन्होंने कर दिया। देखिए रामायण मूलक संपूर्ण महाकाव्य 2 नाटकों में प्रतिमा नाटक इसमें 7 अंक है। अभिषेक नाटक इसमें 6 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में देखिए विस्तार राज्याभिषेक रुकने से लेकर रावण वध और राम राज्याभिषेक तक। प्रमुख दृश्य दशरथ की मृत्यु का ज्ञान भरत को प्रतिमा देखकर होता है। बिना अयोध्या गए पादुका लेकर लौटना। और अभिषेक नाटक इसमें 6 अंक है। इसमें किष्किंधा कांड से लेकर युद्ध कांड तक की कथा, रावणवध के पश्चात भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ कथा का मंगलमय अंत हो जाता है। आइए देखते हैं अपना मूलक यथार्थ और फतांसी का संगम श्रेणी 4। तो अभिमारक 6 अंक है। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय और विवाह का स्वप्निल वर्णन। और चारुदत्त इसमें 4 अंक हैं। यह अपूर्ण है। निर्धन किंतु उदार ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंत सेना की प्रेम कहानी है। अपूर्णता इसमें भरतवाक्य नहीं है। कथा वसंत सेना के अभिसार की तैयारी पर अचानक रुक जाती है, संभवतः भास की मृत्यु के कारण। तो ये अपूर्ण नाटक है आपका चारुदत्त जो है। ऐतिहासिक प्रभाव विद्वानों का मानना है कि महाकवि शूद्रक ने इसी अपूर्ण कथा को आधार बनाकर अपना प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम लिखा और भास की दृष्टि को पूर्ण किया। इस प्रकार से ये कल्पना मूलक हो गए नाटक अभिमारक और चारुदत्त। आगे बढ़ते हैं महाकवि का अमरत्व संस्कृत रंगमंच की आधारशिला। तो जैसा कि देखिए शैली की सरलता, महाकाव्यों का विस्तार, कल्पना की उड़ान, स्वाभाविक अकृत्रिम वैदर्भी रीति जिसने नाटकों को जनसुलभ बनाया। रामायण और महाभारत को दोहराया ही नहीं केवल बल्कि उनमें नाट्य सुलभ नवाचार इन्होंने किया। भास जी ने चारुदत्त जैसी यथार्थवादी कथाओं से शूद्रक जैसे परवर्ती दिग्गजों को प्रेरित किया। यद्यपि उनका जीवन अंधकार में है, महाकवि भास के 13 नाटकों ने संस्कृत नाट्य कला की ऐसी नींव रखी जिस पर कालिदास और भवभूति जैसे शिखरों का निर्माण हुआ। अंततः साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इतनी देर तक बने रहे। धन्यवाद।